अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मुस्लिम लीग नून और पीपीपी एक बार फिर आमने सामने इंतशार का शिकार पीडीएम सवाल का शिकार होने लगी। एएनपी अलग हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तैयार है और जहांगीर तरीन का बड़ा दावा वज़ीर-ए-आज़म अक्सरियत खो चुके थे। ऐसा कहना है फैसल करीम कुंडी का कि अगर जहांगीर तरीन की वजह से वज़ीर-ए-आज़म को वोट मिले तो इसका मतलब ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म सादा अक्सरियत खो चुके थे। और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन उन्होंने शिकवा किया है कि दोस्त को दोस्त ही रहने दें, दोस्ती को जो दुश्मनी में मत बदलें। और वो इस वक्त पंजाब में जो एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है उस पर शिकवा कर रहे थे जहांगीर तरीन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से। और इस पे शहजाद अकबर कहते हैं कि एहतसाब सियासी बिल्कुल भी नहीं है, एहतसाब का अमल जारी रहेगा और एहतसाब जो है वो दोस्त और दुश्मनी की तफरीक से आज़ाद है। और हमारा किसी भी फोरम पे हम सियासी कार्रवाई नहीं कर रहे। जो जेन्युइन केस हैं उन्हीं केस के ऊपर जो जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स हैं उनके जो नाम हैं, जो अकाउंट्स हैं वो मुंजमद हो रहे हैं। और अब एक नया फॉरवर्ड ब्लॉग बनता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जो लोग जहांगीर तरीन के साथ राब्ते में हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है और कौन कौन लोग हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कहते हैं कि नून लीग खुद इस्तीफ़े देना नहीं चाहती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे वो मलबा डालना चाहती है। पीडीएम की अंदरूनी कहानी क्या है, क्यों इंतशार का शिकार हो गई है और हुकूमत को घर भेजने के बजाय पीडीएम अपने अपने घर जाने के लिए तैयारियां पकड़ रहे हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पे NA 249 कराची का हल्का है और ये इस वक्त सियासी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये सीट थी। अब चूँकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से मिफ्ता इस्माइल साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों MQ तमाम पार्टीज़ ने अपने अपने कैंडिडेट दिए। देखना यह है कि ज़िमनी इंतखाबात अगर सिंध की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीते हैं। यहाँ क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ का फ़ायदा उनको जाएगा, सिटिंग गवर्नमेंट उनके पास है। और क्या कराची के अवाम की किस्मत बदलेगी, 1100 अरब रुपये का जो पैकेज था उस पर कितना काम हुआ। MQM इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी है, लेकिन इत्तेहादी होने के बावजूद ना तो 162 अरब रुपये में से कुछ मिला था और ना ही अभी जो 1100 रुपये का पैकेज है उस वाले से कोई डेवलपमेंट हुई। क्या MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी सिंध में, ये भी एक डिस्कशन का हिस्सा है। अब देखना यह है कि MQM सियासी तौर पे क्या फ़ैसला करती है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा मिसर नियाज़ी साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, खुशामदीद कहते हैं आपको। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा मंगला शर्मा साहिबा, आप MPA हैं, MQM पाकिस्तान की सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मुसर नियाज़ी साहिबा, क्या हुआ अचानक हमने देखा 27 दिसंबर को 2020 को जब आसिफ अली जरदारी साहब ने तकरीर की और उस तकरीर के बाद ही हमें लगा था कि शायद अब पीडीएम इत्तेहाद उस तरह नहीं चल पाएगा। जरदारी साहब के जो फैसले थे वो गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और पीडीएम को भी उनका फ़ायदा ज़रूर हुआ, लेकिन एंड ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हो गई। ANP ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। आप आज कल में करने जा रहे हैं ये अनाउंसमेंट भी, तो ये अचानक ये सब कुछ कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सफ़ीर भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से क्यों कर अलग हो सकती है। देखें उसके पसे पर्दा जितनी भी स्ट्रगल थी वो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की थी। जितनी भी पीडीएम की जमातें थीं पर्सनली हर एक से वो खुद जाकर मिले और उन्हें पीडीएम के लिए कहा कि पीडीएम बननी चाहिए ताकि ये नाअहल और नालायक नाअहल और नालायक गवर्नमेंट से जो है ना आवाम को छुटकारा हासिल हो सके। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन खुद उस स्ट्रगल में शामिल रहे हैं और तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे बैकवर्ड कैसे हो सकती है, एक चीज़। दूसरी आपने कह दिया कि जी ANP अलग होने का ऐलान। देखिए ANP ने जब अलग होने का ऐलान किया तो उसने उसमें कह दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो आपने शुकाज नोटिस दिया है वो गलत था। ठीक है, देखिए शुकाज नोटिस देने का मतलब तो ये होता है कि कोई भी पार्टी आपके मातहत हो या कोई आपकी वो ज़ैली तंजीम नहीं है कि आप उसको शुकाज नोटिस दें, ठीक है।
हर सियासी पार्टी जो है उसका अपना अपना मौक़िफ़ ज़रूर हो सकता है सफ़ीर, लेकिन अगर कहीं भी होती है तो हमेशा टेबल टॉक होती है, मीटिंग रूम में या वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं था कि आप उनको जो है ना शोकाज़ नोटिस दें, और मौलाना साहब को बाख्तियार बनाया था तो वो भी 11 जमातों ने बनाया था, और उसका मतलब हरगिज़ हरगिज़ ये नहीं है कि आप जिसको जब दिल चाहे आप शोकाज़ नोटिस देते फिरें, और हम नहीं समझते कि शोकाज़ नोटिस की कोई अहमियत है। सही। अच्छा, शोकास नोटिस की अहमियत नहीं है, लेकिन अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि इस वक्त दरारें मौजूद हैं वाज़े तौर पे, और इस पे चूँकि गिलानी साहब ने भी आज कहा, आपके चेयरमैन जो हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने भी ये बात की कि हम इस पे भरपूर जवाब देंगे। अब देखना ये है कि जवाब क्या आता है। मंगला शर्मा साहबा, कराची की अगर हम बात करें, MQM की बात करें और वफाकी हुकूमत की बात करें, तीनों चूँकि कराची आपका स्टेक है, कराची आपकी सियासत है, कराची के अवाम आपने यहाँ से वोट लिए, कराची डेवलप होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। 162 अरब रुपये का पैकेज था, आपके 13 मुतालबात थे, मुतालबा जो थे वो भी पूरे नहीं हुए। 1100 अरब के वाले से भी कोई डेवलपमेंट से वाज़े तौर पे नज़र नहीं आ रही। 2 साल रह गए, 3 साल आपके मुकम्मल हो गए, तो क्या आप हुकूमत का साथ इसी तरह देते रहेंगे, या जो ये इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि शायद आप सूबाई सतह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आएँ, या आप सोच रहे हैं कि इनके साथ भी आप इत्तेहाद रखें अपना? थैंक यू सफ़ीर, हरिओम। बात ये है कि 3 साल होने को आए हैं, और जिस तरह से ये PTI की हुकूमत है उनके पास ज़्यादा अक्सरियत नहीं है, और वो बहुत ही कम। अब बात जब ये करती है, चाहे कोई पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, सब जब जमहूरियत की बात करते हैं, और ये भी पता है कि MQM की अपनी पोजीशन इस वक्त क्या है जी। ये बिल्कुल हकीकत है कि जितने हमसे वादे किए गए उन वादों पर अभी तक अमल नहीं किया गया, और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताते रहें और हर लेवल पर इनको बताया गया है, लेकिन वही बातें हो जाएगा, ये अभी तक कोई काम ग्राउंड पर नज़र नहीं आया है। अभी तक हम ये समझते हैं कि कोई भी सियासी पार्टी है, चाहे वो PTI है, नून लीग है या पीपल्स पार्टी, जो हुकूमत में हो, उनको 5 साल मुकम्मल होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कल को MQM अपने ऊपर ये नहीं दाग लेना चाहती कि हम हट गए, उनकी हुकूमत गिर गई, तो अब हमें मौका नहीं मिला डिलीवर करने का, और आगे जाके फिर जो कुछ इन्होंने ये 3 साल में उनकी कारकर्दगी है उस पर फिर वो इस पर पानी डालेंगे कि जी MQM ने, हम हट गई, हुकूमत गिर गई, तो हम उनको पूरा मौका भी देना चाहते हैं, और ये अवाम भी देख रही है हम कितने सिंसियर हैं अपने मुतालबों से, हम किन बातों पर उनसे कंटिन्यू कहते भी रहें, लेकिन अभी हम और देख रहे हैं, कुछ टाइम उन्हें और दे रहे हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर हमें कोई फैसला तो करना ही होगा। ठीक है, फैसला तो करना होगा। 5 साल के बाद PTI तो इस पोजीशन में होगी, वो कहेगी कि ठीक है हमने ये काम किए, वो किए, 5 साल पूरे कर लिए, लेकिन MQM के पास क्या जवाब होगा जब काम भी नहीं होगा और आपने साथ भी उनका दिया, और कराची के अवाम, आप पहले ही सुकड़ के कम हो गए, 52 सीटें थी सिंध में आपकी, और अब वो 20-22 रह गई हैं, 7 आपको वफाक में मिली हैं, तो ये तो सुकड़ते जा रहे हैं आप। नहीं, हमारे लोगों को पता है, वो देख रहे हैं कि हम सिंसियरिटी से अपने मुतालबा, जितनी हमारी अपनी कैपेसिटी है, क्योंकि सीटें साथ हैं, जाहिर है वो हमारी पावर उस तरह से तो है, लेकिन इतनी नहीं है, लेकिन हमारे लोग ये समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरा, यहाँ कराची के लोगों को इस चीज़ का भी एहसास हो गया कि MQM की सीटें जिस तरह से ली गई थी 2018 में, तब उन्हें ये एहसास हो गया है कि MQM ही डिलीवर कर रही थी, और इंशाल्लाह हमें अपनी सीटें मिलेंगी। हमारे लोगों को इस चीज़ का एहसास है कि हम अपने मुतालबात भी कर रहे हैं, वो बेसिकली जो हमारे प्योर जो हैं वो आवाम के मफाद के हैं, हमारी अपनी पार्टी का कोई इसमें मफाद नहीं है। ठीक है, और इसमें PDM पे ख़ास तौर पे आप क्या समझती हैं कि अब ANP अलग हो चुकी है, उन्होंने ऐलान कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग ही समझा जाए। अब तक के जो बयानात आ रहे हैं और जितनी शिद्दत आ गई है दोनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान, मौलाना फजल रहमान तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, गिले शिकवे शुरू हो चुके हैं, लफ्सी जंग है, आपको लगता है कि ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा और रीयूनियन इनका हो सकेगा? वैसे मैं इन PDM की नुमाइंदा तो नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ यही है कि जिस तरह से जिन इश्यूज़ पे, जिन पॉइंट्स को लेकर इन्होंने PDM बनाई थी, वो पॉइंट्स यकीनन कहीं ना कहीं इन लोगों के इत्तेफाक राय से हुए थे। अब इनमें कुछ चीज़ें, कुछ पार्टियां, मकसद ये था कि PDM तो एक जमात थी, हर पार्टी का अपना एजेंडा था, अपने एजेंडा के मुताबिक चली, जहाँ जिनको सहूलत मिली वो पीछे हट गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये PDM इस तरह चल पाएगी, और
मैं ये समझती हूँ या मेरी पार्टी भी यही समझती है कि कोई भी जमहूरी हुकूमत है, जब हम कहते हैं कि सियासी निज़ाम होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, तो जमहूरी निज़ाम में हुकूमतों को 5 साल पूरे करने देने चाहिए। बिल्कुल पूरे करने चाहिए, लेकिन हुकूमतों को भी चाहिए कि वो अपनी कारकर्दगी दें, डिलीवर करें, ताकि आवाम भी सुख का सांस ले सकें। इस पर मौक़िफ़ लेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। मैं ज्वाइन किया है समीना मतलूब साहिबा ने, आप MNA हैं मुस्लिम लीग नून की। बहुत शुक्रिया समीना मतलूब साहिबा, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इस वक्त ख़ास तौर पे PDM इत्तेहाद जो है वो टूट फूट का शिकार है। बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं तीनों तरफ से, मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। शोकास के बाद का जो मामला हुआ है, ANP अलग हो गई है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब ने शिकवा किया है वज़ीर आज़म से। अब इस वक्त टाइम था कि आप PDM वाले इत्तेहाद का मुजाहरा करते और इस चीज़ को कैश कराते, लेकिन आपको लगता है कि पंजाब में कोई बड़ी तब्दीली आएगी? जो सासे मुंजमद हो रहे हैं, अकाउंट्स बंद हो रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के, वो पंजाब हुकूमत चूँकि बनाने में सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार जहांगीर तरीन साहब का है, किस तरह देखती हैं इस पूरी डेवलपमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं, ये जो देखिए गवर्नमेंट जब सहारों के तौर पे बनी तो उस वक्त कलीदी किरदार था जहांगीर तरीन का, और उसके साथ इन्होंने एज यूजुअल जो सलूक किया वो भी सबके सामने है। लेकिन रही बाकी बात रही PDM की और पंजाब में तब्दीली की, PDM में से सिर्फ पीपल्स पार्टी ने अगर थोड़ी सी चॉकलेट या शिकायत का इजहार किया है, बाकी जमातें जो है वो PDM में अभी मुतहिद है, और PDM अभी कोई तोड़ फोड़ का शिकार नहीं हुई। अब वक्त के साथ देखते हैं कि वो क्या रुख इख्तियार करते हैं, उनकी प्लानिंग क्या रुख इख्तियार करते हैं। लेकिन जहाँ तक पंजाब में तब्दीली की बात है, तब्दीली अभी हमारी पार्टी में कोई ऐसी डिस्कशन नहीं है। और मेरी बहन ने कहा कि जमहूरी हुकूमतों में 5 साल पूरे करने चाहिए, लेकिन जब हुकूमतें बहुत ज़्यादा आवाम के लिए, आवाम को जिच करने लगते हैं, उनके लिए खाने पीने का सामान वो छीनने लगते हैं, उनकी ज़िंदगी के लवाजमात छीनने लगते हैं, फिर वहाँ पे हुकूमतों को गिराया ही जाता है। वो फिर उन्हें खुद ही घर चले जाना चाहिए अगर वो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं समीना साहबा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन अवाम जब ये देखते हैं कि अपोजिशन हो या अपोजिशन इत्तेहाद हो, देखिए दोनों से सवाल होता है ना, हुकूमत ने क्या किया 3 साल में, ये भी सवाल है, और अपोजिशन ने क्या किरदार अदा किया जिसकी वजह से अवाम को फ़ायदा हो। तो अपोजिशन के पास भी ऐसा कोई ऐसा अमल नहीं है जिसके आप शो कर सकें कि हाँ हमने ये कारकर्दगी दिखाई या हमने हुकूमत को मजबूर किया। मैं बताती हूँ अपोजिशन का किरदार क्या होता है। अपोजिशन का किरदार यही होता है कि हम अपोज करें अच्छी सलाह के लिए। जी बिल्कुल, हम डिस्कशन करें अच्छी सलाह के लिए। जब ऐसी सिचुएशन ही नहीं क्रिएट करती है हुकूमत कि अपोजिशन को कोई बर्दाश्त ही नहीं करती हुकूमत, तो फिर वहाँ इस्लाहात कहाँ से आएंगी। अब ये जो PDM का इत्तेहाद हुआ वो भी अवाम की रिलीफ के लिए सोचा गया कि ये हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं देना चाह रही, नहीं दे सकती, इनकी मैशत इनसे संभल नहीं रही, इनका जो डॉलर है वो इनका डाउन नहीं हो रहा, इनसे कोई चीज कंट्रोल नहीं हो रही। उस वक्त ये फैसला अवाम के लिए ही किया गया था, ये अपनी जात के लिए नहीं किया गया था। जबकि जैसे ही गवर्नमेंट PTI की शुरू हुई उस वक्त दोनों बड़ी पार्टियों ने, PTI पीपल पार्टी ने और मुस्लिम लीग ने ये ऐलान किया था कि हम बिल्कुल हुकूमत। ठीक है समीना मतलूब साहब, आप सही कह रही हैं, लेकिन आपने कहा था उस वक्त, PDM ने कहा था, मरियम बीबी ने उस वक्त कहा आर करेंगे पार करेंगे, वज़ीर आज़म को जनवरी से पहले घर भेज देंगे, सेनेट इंतखाबात में नहीं जाएंगे, ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाएंगे, इस्तीफ़े दे देंगे, और ये असम्बलियाँ जाली असम्बलियाँ हम इनको तोड़ के फेंक देंगे। ये सारी चीज़ें फिर आपने सब पे यू टर्न्स लिए, और यू टर्न्स लेने के बाद आखिर में आप सेनेट के अपोजिशन लीडर और सेनेटर बनने पे आपकी लड़ाई होती है, मुस्लिम लीग नून अलग हो जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है, ANP बिल्कुल अलग हो जाती है। तो अवाम को भी समझ आ गई कि आपके जो टारगेट्स थे वो अवामी नहीं थे, बल्कि आप अपने मफाद की जंग लड़ रहे थे। नहीं,
ये बात भी नहीं है। ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल गलत है। इसमें ये था कि ये जो पीडीएम बनी है ये इमरान खान की हुकूमत के 2 साल बाद बनी है, ऐसे ही है, शुरू में तो नहीं बन गई थी। सही, लेकिन आपका एजेंडा तो टॉप यही था ना, इस हुकूमत को घर भेजना, वज़ीर आज़म को घर भेजना। बिल्कुल यही एजेंडा था। जब तंग आ गए सब लोग, अवाम धारे मारने लग गई, उनकी बददुआएं जो झोलियां उठा के दे रहे थे, उस वक्त ये फैसला किया गया। बाकी रही बात पीडीएम में यू टर्न नहीं लिया गया कहीं भी, ये जो सिचुएशंस के मुताबिक फैसले चेंज होते रहते हैं। और बाकी ये जो वो सही है, लेकिन वज़ीर आज़म ने तो पहले के मुकाबले में 2 वोट ज़्यादा लेकर अवाम का एतमाद हासिल किया और वो वापस आ गया अपने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने के बाद। मुझे प्लीज कंप्लीट तो करने दें। फिर आपने ये सेनेट के इलेक्शन की बात की। बात ये थी, इतराज क्या था कि कमिटमेंट के मुताबिक पीपल पार्टी अपने उस पॉइंट पे कायम नहीं रह सकती, सही, जिससे ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। अदरवाइज कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब देखिए थी अपना वो कौन सा इतना बड़ा हो जाता जिसके लिए हमें इतना बड़ा ऑब्जेक्शन लगाया। सही, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए। ठीक है समीना मतलू साहब, आप लाइन पे रहिए, आप लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसर्रत नियाज़ी साहबा मौजूद हैं और मंगला शर्मा साहिबा एमक्यूएम की नुमाइंदगी कर रही हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से जो इस्तीफ़े अगर आप पहले दे देते तो आपका हुकूमत के लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होते, लेकिन जरदारी साहब की मशावरत की वजह से, उनके जो मशवरे थे उनकी वजह से आप सेनेट में गए और सेनेट में आपने टफ टाइम दिया मौजूदा हुकूमत को। समीना मतलू साहिबा कह रही हैं, मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, कि वो पीपीपी ने मिस कमिटमेंट किया। अगर आप कमिटमेंट पे कायम रहते तो ये सूरत हाल ना होती जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है। देखिए, जो मेरी बहन समीना कह रही है कि मिस कमिटमेंट की, कैसी मिस कमिटमेंट की? जब इस्तीफ़ों की बात अगर की जाए तो उस वक्त तो जो हमारे मुस्लिम लीगी दोस्त हैं उस पर वो आते नहीं और नज़ला गिराएं आप पीपल्स पार्टी पे, ये बड़ा गलत चीज़ है। दूसरी बात है कि हमने देखें, अगर इस नाहल गवर्नमेंट के लिए हम सेनेट का प्लेटफॉर्म भी खुला छोड़ देते तो फिर वो और अपनी मनमानियां करते। मैं समझती हूँ कि अगर मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने अगर ये स्टेप लिया तो वो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर साबित हुआ। और देख लें कि हमने टफ टाइम उन्हें सेनेट में मिला। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन्हें तनहा छोड़ा, पीडीएम को। पीडीएम से आप, मुझे नहीं समझ में आती कि किसकी इतनी गहरी साजिश थी कि आप बिला वजह उस पार्टी को जो आपको बनाने वाली है, जो एका रखने वाली है, उसको आप शोकाज नोटिस दे रहे हों और इस तरह की चीज़ें करें। और अभी हमने ये नहीं कहा कि हम उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इस चीज़ का जवाब दिया जाएगा। मेरे चेयरमैन साहब भी कह चुके हैं और दीगर और भी हमारे सीनियर रहनुमा कह चुके हैं, बिल्कुल इस तरह होगा। और यकीनन हम अब भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही इंशाल्लाह इस गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे और इन्हें आज़ादी से जो आवाम का इन्होंने जीना मरना हराम किया हुआ वो इंशाल्लाह ऐसा नहीं करने देंगे। अच्छे बेहतर अंदाज से पीडीएम आगे चलेगी। ठीक है, बेहतर अंदाज से चलेगी, लेकिन लग नहीं रहा बाज़ाहिर। आपको लगता है, क्योंकि मंगला शर्मा साहबा जिस तरह की बातें हुई हैं और मरियम बीबी की और जो मुतालबा किया गया था नवाज शरीफ साहब का वतन वापसी का, फिर पहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इनिशिएटिव लिया गया था, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब खड़े थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहबाज साहब आप लीड करें और उन्होंने कहा था कि नहीं, बिलावल चूँकि यंग हैं तो आपने लीड करना है। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब आएँ, हम इस्तीफ़े उनके हाथ में देंगे, वो लीड करें। नहीं हो सका, ये बयानिया जो है इनका डेवलप नहीं हो सका, बार बार चेंज हुए। और अब सेनेट में क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि सेनेट में हम टफ टाइम देने जा रहे थे, दिया इन्होंने टफ टाइम, यही वजह बनी कि उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। अब आपको लगता है कि रीयूनियन इनका हो सकेगा दोबारा? और अगर हुआ भी तो अवाम के सामने तो ये एक्सपोज हो गए हैं, अवाम को तो पता चल गया कि इनकी जो जंग थी वो इक़्तिदार की जंग थी, अवामी जंग नहीं थी। सफ़ीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, इनके पूरे एजेंडा में आप कहीं भी देखें, अवाम को ये मसला नहीं है कि वोट कहाँ से आया, किसने लिया, किसने चोरी किया। अवाम परेशान है बेरोज़गारी से, महंगाई से, वो अपने परेशानियों में। इनकी किसी आप
प्रोग्राम्स उठा के देख लें, बड़े बड़े जलसे उठा के देख लें, उनके जितनी तकरीरों का महवर था वो सिर्फ अपनी ज़ात तक का था। हर पार्टी के अपने मफादात थे और ये हकीकत है कि वो पार्टियां जो इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है, उनकी शदीद ख्वाहिश है कि दोबारा इलेक्शन हो जाएं और इलेक्शन होने के बाद वो दोबारा आएँ। अब इसमें आप देखें, इसमें भी नुकसान किसका है? अवाम जो टैक्स पे करते हैं, दोबारा इलेक्शन खेलना कोई आसान नहीं है। आप इलेक्शन होते हैं, अरबों रुपए उस पर लग जाते हैं। तो अपना एजेंडा सबका अपना था, जहां जिसको अपना मफाद नज़र आया वहां से उसने ट्विस्ट कर दिया है। लेकिन अवाम का बहरहाल ना हुकूमत सोच रही है, ना ही अपोजिशन ने सोच। ठीक है, समीना मतलू साहिबा, उज़मा बुखारी कहती है कि जहांगीर तरीन अवाम की बढ़ती मुश्किलात में बराबर के शरीक हैं, अब वो मासूम बनने जा रहे हैं। किस तरह देखती हैं उनकी इस स्टेटमेंट को? हाँ, इसमें कोई शक नहीं, उनके बहुत सारे इल्जाम थे। उनके चीनी स्कैंडल का जो था इल्जाम, बहुत बड़ा इल्जाम था और आवाम की जेबों से करोड़ों और अरबों रुपया खैन से ले जाने का इल्जाम है। लेकिन थे तो वो इन्हीं की पार्टी थे, वो अकेले नहीं कर रहे, इनकी पार्टी के, इनके इर्द गिर्द इमरान खान के इर्द गिर्द और भी बहुत सारे चोर खड़े हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। उन पर तो कोई उंगली नहीं उठाता। अब बल्कि मैं समझती हूँ शोमिया किस्मत जहांगीर तरीन की उस पर नजरा गिरने लग गया और बहुत सारे चोर खड़े हैं इनके इर्द गिर्द जो अवाम के पैसे को लूट रहे हैं और कोई इनका कोई प्लानिंग नहीं है, इनकी कोई मैनेजमेंट नहीं है, इनकी कोई गवर्नेंस नहीं है। जहाँ पे देखिए करप्शन भी बढ़ रही है और लॉ एंड ऑर्डर सब टूट रहा है, कोई चीज बाकी नहीं बची। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीना मतलू साहिबा, आप बता रही थी, इसमें कोई शक नहीं बैड गवर्नेंस इस वक्त सबसे बड़ा इशू है मौजूदा हुकूमत का। अपोजिशन बहुत कमज़ोर है और पहले दिन से कमज़ोर है, धड़ों में तकसीम है। पीडीएम तहरीक भी उस तरह हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन जिस चीज़ ने टफ टाइम दिया हुआ है मौजूदा हुकूमत को वो है महंगाई। अगर महंगाई और इनकी इक़्तिसादी पॉलिसियाँ बेहतर हो जाएँ तो मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे भी कर सकती है और अगले 5 साल के लिए भी अवाम इनके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान में भी लग नहीं रहा कि जो रमज़ान पैकेज है वो आवाम तक पहुंच पाएगा। दूसरी तरफ IMF की आज की जो रिपोर्ट है वो ये कह रहे हैं कि बेरोज़गारी भी बढ़ेगी इस साल और उसके साथ साथ जो रोज़गार के मौके हैं वो भी कम होंगे। तो ये मौजूदा हुकूमत किस तरह इसको कंट्रोल करेगी? वज़ीर-ए-आज़म बार बार कह रहे हैं कि हम पॉलिसियाँ बना रहे हैं, लेकिन पॉलिसियों के साथ साथ उनकी टीम भी बदल रही है। जब इतना ज़्यादा शफलिंग होगी तो कारकर्दगी दिखाना नामुमकिन हो जाता है। अब कहा यह जा रहा है कि शायद चौथा वज़ीर ख़जाना भी आएगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।